आप सबको नए भारतीय सनातन नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको, आप सबके जीवन में यह नव वर्ष खुशियां लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, सेवा का, भक्ति का भाव लेकर के आए। कथा की पावन गंगा, आज से यहाँ पर राम कथा, चूंकि नवरात्रि का आज प्रथम दिवस है, इन्हीं 9 दिनों में राम जी का उत्सव भी होगा। राम नवमी आ रही है। उसने लिखी रामायण और रामचरितमानस, ये दोनों अलग अलग है। दोनों राम का यशगान कर रहे हैं, पर रामायण को लिखा गया संस्कृत भाषा में और रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? क्यों मैया? मैया किस में? अवधी। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। तुलसीदास जी कौन है? नाभादास जी लिख रहे हैं कि बाल्मीकि तुलसी भये, त्रेता के वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसीदास बन करके प्रकट भये और उन्होंने राम कथा का विस्तार किया, राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो भाषा लिखी संस्कृत, संस्कृत को जानने वाले लोग सतयुग त्रेता द्वापर में तो थे, कलयुग में भी हैं तो बस जरा से। तो फिर राम की कथा जब भाषा संस्कृत है तो फिर सब तक कैसे पहुंचेगी? तब वाल्मीकि जी को कलयुग में फिर प्रकट होना पड़ा तुलसीदास जी के रूप में, और तुलसीदास जी ने वही कठिन वाल्मीकि रामायण को संस्कृत भाषा से ट्रांसलेट किया और उन्होंने सरल से सरल हिंदी भाषा, अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत में, पूरे भारत में कहां पर अवधी भाषा बोली जाती है? ये पूरे अयोध्या क्षेत्र में, अयोध्या है, गोंडा है इत्यादि, ये सब अवधी भाषा है। कि अवध की भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? तो अवधी की भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। भैया फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब देख लिया। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, मतलब ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार आदमी को देखना पड़ता है कि कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। पशु, गैया चराने जाओ तो गायों को देखते रहना पड़ता है, कहीं गाय फसल में तो नहीं घुस गई, कहीं गाय किसी का नुकसान तो नहीं कर रही है। आप में से कोई गैया चराया है बचपन में? गैया चराए हो तो जानोगे कि गैया ना चरते चरते खेतों में घुस जाती है, किसानों का नुकसान कर देती है। तो उसे देखना पड़ता है कि किसी किसान का वो नुकसान ना करे। तो वहां पशु कहा गया, ढोल गंवार शूद्र पशु, तो पशु को देखना पड़ता है। ये थोड़ी कि पशु को मारते रहो। और नारी, नारियां कौन है? या तो तुम्हारे घर में बेटी होगी, या तो तुम्हारे घर में बहू होगी। बहू बेटी आई, कहां चली गई? आज समय 1 घंटा लेट हो गया, कहां चली गई? 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी बेटी लेट हो जाए तो धड़कन बढ़ने लग जाती है माँ बाप की कि कहां चली गई। हाँ या ना? यही ना देख रेख है। तुलसीदास जी इसी की चिंता करते कहते हैं कि नारियों को देखते रहो। लेकिन लोगों ने देखना अर्थ नहीं लगाया, लोगों को लगा कि कह रहे हैं मारते रहो। अब मारना शब्द के, जब ताड़ना शब्द के 2 ही अर्थ हैं, देखना और मारना, यदि आप मारना अर्थ कर लोगे तो पूरी बात गलत हो जाएगी। फिर तो नारियां कहेंगी कि लो तुलसीदास जी हमें मारने का कह रहे हैं, फिर तो आप तुलसीदास जी के विरोधी हो जाएंगे। एक शब्द से अर्थ बदल जाता है। अब देखो, ये तो सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। अब ये तो उस सेंटेंस से पता लगेगा ना कि वो सूर्य के लिए कोट कर रहा है, सूर्य की बात कह रहा है कि पुत्र की बात कह रहा है। त्रि संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय से श्री
रामानंदाचार्य जी, पहले रामानुजाचार्य जी, फिर उसी परंपरा में भगवान रामानंदाचार्य जी, फिर हरिहरदास जी, और हरिहरदास जी के शिष्य हुए हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो है राजापुर गांव है, यूपी में ही राजापुर ग्राम में इनका प्राकट्य हुआ। माँ बाप चल बसे, अनाथ हो गए, पढ़ लिख कर काशी में विद्वान होकर लौटे। समाज के लोगों ने बड़ा सम्मान किया। कुछ समय बाद इनका विवाह हुआ रत्नावली से। तुलसीदास जी का विवाह हो गया। पढ़ लिख के आए ना, विद्वान हो गए, थोड़ा काम धाम करने लग गए, पैसे भी कमाने लग गए। तुलसीदास जी पत्नी के साथ रहने लग गए, विवाह हुआ। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था श्रीमती हुलसी, हुलसी के पुत्र तुलसी। इनकी पत्नी है रत्नावली, रत्नावती भी कहते हैं, रत्नावली भी कहते हैं। तो तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो इन्होंने माँ का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं, पड़ोस अड़ोस का, माँ बाप का, बुआ दादी और रिश्तेदारों का प्यार पाया नहीं। पत्नी मिल गई तो पत्नी थोड़ा प्यार करती है, तो उन्हें पहली बार प्यार मिला तो वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हो गए। पत्नी के बिना अब दिन भर वो पत्नी के पास रहते, काम धाम करे आए, कमाना तो जरूरी था, रोटी तो कमाएं और फिर पत्नी के पास बैठे, टुकुर टुकुर देखें पत्नी को, पत्नी प्यार करे, दोनों बड़े खुश। एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास जी की सास बीमार पड़ गई। माता रत्नावली की माँ बीमार पड़ी तो उनके भैया उन्हें लिवाने आ गए, बहन माँ बहुत सीरियस हैं, जल्दी चलो। तो रत्नावती जी बोली कि नहीं, मेरे पति आने वाले हैं, आज आए, मैं उन्हें सूचित कर दूं कि मैं जा रही हूं, फिर मैं चलूंगी। भैया बोले तब तक तो मां निपट जाएगी। तो रत्नावती जी ने अपने पड़ोसन से कहा कि बहन हमारे पति आए तो बताना कि हमारे भैया आए थे, हमारी माँ बीमार हैं, तो अचानक जाना पड़ा, हमने भोजन बना के रख दिया है, आए तो ये चाबी है, ये दे देना और वो खा लें, और उनसे कहना कि मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। ये कहते हैं पत्नी भी कोई बात कहे तो कई बार पत्नी नहीं, पत्नी के मुख से मां सरस्वती कुछ कहलाना चाहती हैं। इसलिए आप लोगों के लिए मैसेज है तुलसीदास जी की इस कथा से कि जितना प्रेम हम लोग शरीर से करते हैं, शारीरिक अटैचमेंट हम लोगों का जितना है, इतना अटैचमेंट काश भगवान से हो जाए तो हम सबकी नैया पार हो जाए। पर बुढ़ापे तक हम लोग वासनाओं से, विषयों से मन को हटा नहीं पाते। वही तुलसीदास जी सारे भारत का भ्रमण करते हैं और फिर रामचरितमानस की रचना करते हैं। तुलसीदास जी राम कथा लिखकर सुनाते तो हनुमान जी सुनने आते। कहां से शुरू हुई राम जी की, सुनते ही नहीं, बल्कि हनुमान जी को बांधने और चला, हे बंदर को बांध दो। अब देखो अपने गुरु जी को बंदर कह रहा है रावण। तो गुरु के बिना गति नहीं है। रावण नहीं समझ पाया गुरु को तो पतन हो गया, और विभीषण ने हनुमान जी के रूप में गुरु को स्वीकार कर लिया कि ये हमारे गुरु। और जब हनुमान जैसे गुरु की शरण पकड़ी तो वही गुरु हनुमान जी ने विभीषण को राम की शरण तक पहुंचा दिया कि नहीं, लंका का राजा बना के बिठा दिया कि नहीं। किसकी कृपा है? विभीषण पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की कृपा हुई? बोलो। हाँ, प्रहलाद ध्रुव पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की? ध्रुव प्रहलाद दोनों के गुरु नारद जी हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं
तब तक भगवान की कृपा नहीं। बात समझ में आई? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदा गुरु कृपा ना करें तब तक गोविंद कृपा नहीं करते। इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं ना, हम गुरु क्यों बनाएं, गुरु की क्या जरूरत है? भाई ये बताओ, विवाह की क्या जरूरत पड़ती है? विवाह करे बिना भी तो बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन विवाह के बिना बच्चे पैदा कर लोगे तो समाज और धर्म उन्हें स्वीकार नहीं करता। करता है? इसलिए हम अन्य देशों की बात ना करें। अन्य देशों में तो विवाह नहीं होता। रोनाल्डो ने तो विवाह किया ही नहीं और बच्चे खूब पैदा कर लिए। तो बिना विवाह के बच्चे पैदा करना अन्य देशों की सभ्यता हो सकती है, पर भारत की संस्कृति यह इजाजत नहीं देती। हमारे यहां एक परंपरा है, पहले विवाह करो, फिर विवाह के बंधन में बंध करके फिर संतान उत्पत्ति करो। वह लीगल है, सही है। उसी तरह जैसे विवाह करने से एक स्त्री और एक पुरुष का सदा सदा के लिए एक संबंध जुड़ जाता है। बोलो हाँ। विवाह के बाद ही एक संबंध जुड़ता है, संबंध को मान्यता मिलती है। उसी प्रकार गुरु मंत्र के बाद, गुरु के बाद ही भक्त और भगवान के संबंध को मान्य किया जाता है। अब मान्य है, विवाह के बाद मान्यता मिलती है। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान का रिश्ता कब होगा? जब कोई गुरु के द्वारा हो। इसलिए विवाह मंडप के नीचे अग्नि जलाकर, साक्षी अग्नि, हवन, फेरे, ये सब साक्षी हैं।